द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भारत, इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। भारत का बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ ना कभी हमारे योद्धा झुके हैं और ना ही रुके हैं। अपने हक अधिकार के लिए हम हद तक गए हैं, उस हद तक पहुंचाए हैं। और रहा बात पाकिस्तान का, तो इसको भी इसका औकात 2-3 बार दिखाए हैं। बाकी जाहिर जिहादियों के भरोसे वो युद्ध जीतेगा। देखिए हाफिज सईद को जेल से रिहा कर रहा है, सोच रहा है कि हाफिज सईद उसको जीत दिला देगा। अगर छुट्टी जो खुद छुप के वार करता है वो तुम्हें जीत क्या दिलाएगा। हाफिज सईद ने कहीं खुल के युद्ध लड़ा है क्या? वो पीछे से सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है, सामने आके लड़ नहीं सकता है। सामने लड़ने का जहां तक बात है तो आके देख ले हमारे हिंदुस्तान में राजनीति में भले ही हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ता है हम सभी एक हैं। अभी देखो वो वैसे ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में घुस के हम 2-3 बार मार चुके हैं। इस बार सिर्फ मारना नहीं है, उसके घर में घुस के वहीं बैठ जाना है और फिर देखना है उसके पीछे कौन आता है कौन नहीं आता है। ये पाकिस्तान वही है जो खुद अपने ही देश में लड़ाइयाँ लड़ रहा है। बलूचिस्तान कह रहा है कि नहीं हमें अलग करो, हम अलग रहेंगे। वो पाकिस्तान भारत से लड़ तो रहा है लेकिन तालिबान उधर से उसकी बजा रहा है, बलूचिस्तान बजा रहा है। 3-4 मुल्क हैं उसके जो आपस में भिड़े हुए हैं। वो सभी गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं कि जैसे ही भारत इस पे ढंग से आक्रमण करे हम भी चढ़ाई करें और हम अपना हिस्सा ले लें, हम अपना हिस्सा ले लें। और भारत कह रहा है कि बाबू हमको कुछ हिस्सा उस्सा नहीं चाहिए, हमको जो है पीछे सिक्का देख रहे हैं ना, इसमें जो नक्शा है यही नक्शा हमें वापस चाहिए। तो पाकिस्तान तुम अपने औकात में रहो और अपने सिस्टम में रहो। हमारे यहाँ का जो विपक्षी है ना वो अपन लाइसेंस दिखा रहा है और कह रहा है कि हमें परमिशन दिया जाए, हम जाके युद्ध लड़ेंगे। राजनीति बाद में होगी, पहले इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसको इसका औकात बताएंगे। तुम कितना अपना मिसाइल इधर दाग चुके हो भारत में, कितने तुम्हारे फाइटर जेट आके यहाँ तबाह हो गए। भारत बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और बिल्कुल यही प्लानिंग होना चाहिए। अब हमें जाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान, हम यहीं बैठ के इंतजार करेंगे। वो चूहे बार बार बिल से निकलेंगे और जहन्नुम पहुंचते जाएंगे। ऐसे ही उनका हमला और उनका मिशन तबाह करते रहो। बाकी पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ का हर एक नागरिक तैयार है कि सरकार हमें परमिशन दे, हम खुद लड़ेंगे। और इस युद्ध में बहुत अच्छी बात चल रही है कि अभी तक भारत आतंकियों को ठोक रहा है, उनके पे सैन्य कार्रवाई उनके सैनिकों पे नहीं कर रहा है। और वो इधर जाहिर जिहादी की तरह इधर उधर रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं और फोड़फाड़ कर रहे हैं। अगर भारत कहीं फोड़ने पे आ गया ना तो चूहे की मौत मरेंगे वो लोग। भारत उंगली करता नहीं है लेकिन उंगली करने वाले का उंगली सलामत भी नहीं छोड़ता है, याद रखना ये बात। वैसे हम अपने सभी हिंदुस्तानी भाइयों को और उन पाकिस्तानी जिहादियों को बताना चाहते हैं कि अगर वो सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो गलतफहमी में है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चालू ही नहीं किया गया है, अभी तो मेहंदी रस्म और हल्दी रस्म चल रहा है। कहीं ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया ना तो फुल एंड फाइनल होगा। सिंदूर के बाद कोनो विधि व्यवस्था बचता नहीं है, वहां पे फाइनल हो जाता है। टिकाई के बाद क्लियर कर दिया जाता है कि अभी पूरा हमारा है। तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते होते पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। हम तो रात को सो रहे हैं तो जब भी नींद खुलता है सबसे पहले मोबाइल उठा के देखते हैं कि पाकिस्तान है या नहीं है। हमें डर ये है कि रात को सोए और सुबह में पाकिस्तान गायब। नक्शा ये वाला हो जाएगा जो पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार देख रहे हैं और आप लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जब भी उठिए एक बार मोबाइल में देख लीजिए कि पाकिस्तान ससुरा जिंदा है कि नहीं है। अब अखंड हिंदुस्तान बन गया है या अभी पाकिस्तान कुलबुला रहा है। पाकिस्तानियों तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, युद्ध तो तुम छेड़ दोगे लेकिन अंत भारत ही करेगा। युद्ध का शुरुआत करना आसान होता है लेकिन उसका अंत शुरुआत करने वाले के हाथ में नहीं होता है। उसके बाद वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और हिंदुस्तानी सभी भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। सरकार हर जगह व्यवस्था कर रही है और सावधानी कैसे बरतें इसके लिए स्कीम चला रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उसमें आप लोग भागीदारी करें। दूसरा, कुछ जाहिर जिहादी टाइप हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं जो ससुरे कह रहे हैं कि भारत युद्ध लड़ रहा है और यहाँ पे IPL भी चल रहा है। लोग अपने पुराने विधि व्यवस्था में ही है। तो ये क्या चाहता है कि भारत युद्ध लड़े तो आर्थिक रूप से अपंग होकर लड़े। हर चीज जरूरी है, युद्ध अपने जगह पे है, काम अपने जगह पे है, धर्म अपने जगह पे है। सबको जब जरूरत पड़ेगा ना तो सभी पहुंचेंगे, लेकिन अभी उस टाइप का कुछ जरूरत है नहीं। अभी सब चीज न्यूट्रल है, सब कंट्रोल में है। इसलिए हैव ए फन, इंजॉय कीजिए। और युद्ध हम लोग हारने वाले लोगों में से है नहीं। जरूरत पड़ेगा बूंद बूंद से बहा देंगे उसको।
वो जो ससुरा कह रहा था वो कौन था, 2-3 गो जाहिर जिहादी वहां का, जिसका वीडियो डाले भी थे कि हमारे यहाँ या तो सिंधु का पानी बहेगा और नहीं तो उसी दरिया में हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो भोसड़ी के आके लड़का नहीं रहे हो। उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आके तो मैदान में लड़ो ना, काहे पीछे खाली बोल के रह गए। वो ससुरा एको बड़ा नहीं दिख रहा है जो सिंधु में खून का नदी बहा रहा था। आ जाओ बॉर्डर पे, घुसो तो सही, सिर्फ मुंह से बक बक करने से कुछ नहीं होता।